गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इशिका, सैम, नेहा और राहुल सब एक ही कार में बैठ के मूवी देखने जाते हैं। जब वो मॉल पहुंच चुके रहते हैं, अब उसके आगे मॉल पहुंच चुके रहते हैं तो सैम जो रहती है, पहले तो सैम को राहुल बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा सा जिस तरीके से उसने उसको बॉडी लैंग्वेज की तरफ देखा रहता है, तो वो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करना चाहती। बट उसे याद आता है कि ये नेहा का कज़न है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे उसकी सासू माँ को पटाना है। और सासू माँ की गुड बुक्स में आने के लिए मुझे ना चाह कर भी इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, इसकी हर एक हरकत को हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद ये सब लोग मॉल्स में, मतलब जो स्क्रीन मूवी देखने के लिए जो मॉल का इनका जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन 4 रहती है, वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। नेहा बोलती है कि आप लोग ऊपर जाओ, मैं और सैम जाकर थोड़ा सा लेकर आ जाते। तभी राहुल बोलता है, अरे अरे नेहा, तुम जाओ ना, मैं सैम के साथ ले आऊँ। नेहा जैसे ही सुनती है तो उसे गुस्सा आने लगता है। तो इशिका बोलती है, अरे राहुल भैया, आप कहाँ जाओगे, सैम और नेहा ले आएंगे ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप मेरे साथ चलो। तो कहती है कि हाँ वो तो ठीक है, बट सैम के साथ मैं ले आता हूँ ना, इसी बहाने मैं उसको जान लूँगा, तुम्हें तो पहले से भी जानता हूँ ना मैं तुम लोगों को, तो यार जाने दो। प्लीज़ सैम, मैं क्या तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। सैम जैसे ये सुनती है, पहले तो उसका मन कर रहा था तेरा सर फोड़ दूँ मैं, मेरे साथ चल सकता है। बट वो फिर वो थोड़ा शांति से होके बोलती, चलिए। नेहा जब ये सब देखती है तो इशिका की तरफ देखती है, बोलती, देखा, सैम बेवकूफ़ी है, मैंने पहले कहा था तुम्हें। तो वो बोलती है, बेवकूफ़ नहीं है, वो हैंडल कर लेगी ना अपने आप को, आप डोंट वरी, आप मेरे साथ ऊपर चलो। फिर वहाँ जाते हैं, ये लोग बैठ जाते हैं। जो राहुल रहता है वो बहुत ज़्यादा बकबक कर रहा रहता है कि मैं यहाँ से हूँ, मैंने ये एजुकेशन करी है, मैं ये हूँ, आप बताओ ना सैम। सैम वैसे तो बहुत मस्तीखोर रहती है, बात करने का उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन राहुल को देख के उसे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही रहती है। तभी वो बोलती है, राहुल, मैं रिज़र्व नेचर की हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती किसी से, तो आई थिंक आपको कोई इशू ना हो। पॉपकॉर्न्स ले लिए आपने, कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए, आप ऊपर जाइए, मैं आती हूँ जब तक। सैम, आप कहाँ जा रही हैं। तो वो कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो कहता है, अच्छा। तो सैम बोलते, आपको भी चलना है क्या मेरे साथ, आप जाइए ऊपर। ठीक है, थोड़े से सख्त लहजे से कहती है। फिर सैम बोलती है, ओ शिट यार, मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ। हाँ, मुझे शांति से लेना पड़ेगा, अगर मेरे को मेरी सासू माँ को पटाना है तो मुझे इस चूती इंसान को भी झेलना पड़ेगा। ओ माय गॉड भगवान, मोहब्बत क्या से क्या कराती है, इस ऐसे ऐसे लफंगे लोगों को झेलना भी पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद वो सब वो वॉशरूम से आती है, तो वहाँ जाके बैठती है। तो वो देखती है कि जो राहुल है वो नेहा के बाजू में बैठ चुका है। अब नेहा के बाजू में ऑलरेडी इशिका बैठी रहती है, और अब राहुल बैठ जाता है, तो ना चाहकर भी राहुल के बाजू में सैम को बैठना पड़ेगा। सैम जैसी ये चीज़ देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो नेहा की तरफ आंखों ही आंखों में कहती रहती है कि यार क्या है ये। तो नेहा बोलती है, मैं क्या करूँ, मैं भी फंसी हुई हूँ। और वो चुपचाप अपनी वहाँ बैठ जाता है। जो राहुल रहता है वो पॉपकॉर्न सबको देता है, ऐसी बात चल रही थी, मूवीज़ कॉमेडी रहती है तो सब हंस रहे रहते वगैरह, मूवी को एंजॉय कर रहे रहते। तभी सडनली से राहुल सडनली से सैम का हाथ पकड़ लेता है मूवी में हंसते हुए, और हंसते हंसते उसका हाथ पकड़े ही जा रहा रहता है। सैम और नेहा एकदम से सैम अपने हाथ की तरफ देखती है, और नेहा उसका रिएक्शन देख के देखती है। तो नेहा को तो इतना गुस्सा आ रहता है, वो एकदम से राहुल को कहती है, राहुल, सैम का हाथ छोड़ो। तो कहता है, ओह सॉरी, मैंने गलती से पकड़ लिया। सैम बोलती है, पता नहीं गलती से क्या क्या पकड़ेगा ये। और ऐसे करके वो मूवी देख रहे थे। जैसी वो मूवी ख़त्म हो जाती है, मतलब इंटरवल होता है, तो बाहर जाते हैं। तो इशिका, सैम, राहुल सबके सब बाहर रहते हैं। अ, थोड़ी देर में क्योंकि ये लोग बाहर आए रहते हैं, पॉपकॉर्न्स वगैरह अगेन ये लोग परचेज़ करते हैं। जो सैम रहती है वो वेट कर रही रहती कि वॉशरूम थोड़ा सा खाली हो तो वो और नेहा साथ में जाएं। मोमेंट पहले भी उन्होंने ऐसे मोमेंट्स बिता चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे कि खाली हो। बट जो राहुल होता है वो कबाब में हड्डी रहता है। तो नेहा बोलती है इशिका को कि राहुल को लेकर जा, हम लोग वॉशरूम से आते हैं। तो कहती, ओहो, वॉशरूम से आते हैं, ऐसा क्या करने वाले वॉशरूम में।
नेहा इशिका की तरफ देख के बोलती है, जो भी कर रहे हैं तुझे बाद में बता देंगे, अभी तो लेके जा इसको। मुझे नहीं सुनना इसकी बकवास, इसका चेहरा देखना मुझे पसंद नहीं है, ले जा इसको, मेरा मूड स्पॉइल नहीं होना चाहिए। और सैम को भी मूड स्पॉइल हो रहा है, प्लीज़। तो बोलती हाँ हाँ टी मैं लेके जाती हूँ। और ऐसे करके वो राहुल को बोलती है, पर राहुल इतना ढीठ रहता है, कहता है नहीं नहीं मैं वेट करता हूँ ना, अभी तो चलेंगे ना इशिका, यहाँ बैठे रहो। थोड़ी देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है, वॉशरूम भी खाली नहीं हो रहा रहता है। और ये लोग वॉशरूम जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि राहुल उनके सामने कबाब में हड्डी खड़ी रहता है। फिर ये लोग वहाँ चले जाते हैं। जब मूवी चल रही रहती है तो ये लोग मूवी को अच्छे से एंजॉय करते हैं, सब देखते हैं। सैम और नेहा सोच रहे थे कि ये कुछ अच्छे मोमेंट्स एक साथ बिताएंगे, बट कबाब में हड्डी तो राहुल ही बन चुका है। मूवी ख़त्म होने के बाद सब बाहर जाते हैं और अब ये लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। जो सैम रहती है वो इशिका के साथ बहुत अच्छे से बात कर रही रहती है। जैसे ही वो कार निकालती है उसमें बैठती है तो सामने राहुल आकर बैठ जाता है और वो बोलता है आप पीछे बैठ जाओ ना। नेहा का ये जो नेचर रहता है, मतलब सॉरी राहुल का ये जो नेचर रहता है वो नेहा को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा रहता है कि उसका मन कर रहा रहता है कि मैं इसको मार डालूं अगर इसने इतना ज़्यादा किया। सैम बहुत साइलेंट हो जाती है, कुछ भी बात नहीं करती है, वो चुपचाप गाड़ी ड्राइव करती है घर की तरफ। फिर वहाँ से ये लोग थोड़े सामान जो इनका रखा रहता है वो लोग पैक करते हैं। सैम आंटी को बहुत प्यार से ग्रीट करके बोलती है कि आंटी मुझे चलना चाहिए, डोंट वरी। फिर वो एकदम से पूछती है, राहुल आप हमारे साथ मुंबई में आ रहे हो पर आप स्टे कहाँ करोगे? तो सैम की मॉम कहती बेटा तुम्हारे साथ, तुम और नेहा के साथ फ्लैट में आज स्टे कर लेगा ना, कल तो आप इसके लिए पीजी का अरेंजमेंट कर ही रहे हो ना, चलेगा ना प्लीज़? सैम बोलती है नहीं आंटी, नहीं चलेगा, उस सोसाइटी में बॉयज़ आर नॉट अलाउड और मैं और नेहा गर्ल्स हैं इसलिए हम साथ में रहते हैं, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आप प्लीज़ इसका अरेंज है। तो वो कहती तो बेटा क्या करना है फिर? आंटी सैम की तरफ देखी तो सैम बोलती मैं होटल में अरेंज करवा दूँगी और कुछ नहीं कर सकते हम। नेहा बोलती है तुम क्यों कराओगी अरेंज? राहुल तुम्हें जब पहले से पता था कि तुम्हें मुंबई आना है तो तुमने कुछ अरेंजमेंट्स तो करे होंगे ना। इस तरीके का कहना जो सैम नेहा की मॉम पे को गुस्सा जाता है, ये कैसी बदतमीज़ी वाली बात कर रही हो तुम, तुम्हारा भाई है, तुम उससे अच्छे से भी तो बात कर सकती हो, कैसे बोल रही हो तुम? बेटा तुम सैम करा दोगी ना? सैम बोलती है जी आंटी मैं करा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। चलो राहुल, ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो राहुल फिर फ्रंट सीट पे बैठता है और सैम और जो नेहा रहती है वो पीछे ही बैठने वाली रहती है। तो सैम उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है राहुल आप पीछे बैठेंगे क्योंकि मैं और नेहा ही हमेशा से आगे बैठते हैं और मुझे मेरे बाजू में सिर्फ नेहा ही बैठे ये पसंद है, तो आप प्लीज़ पीछे बैठिए। सैम जी का यही कहना राहुल को थोड़ा बूढ़ा करता है। तो राहुल कहता है कि यार रोज़ तो नेहा बैठती है ना, मुझे भी बैठने दो ना यार, एटलीस्ट मुझे ना सामने का व्यूज़ देख के आइडियाज़ हो जाएगा, कभी भी मैं पुणे वापस आने वाला रहूँगा तो मुझे रूट का एरिया समझ में आ जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोलता है। और उतनी देर में जो नेहा की मॉम आ जाती है सामने से, तो वो आंटी की तरफ देख के बोलता है आंटी मैं ना आगे बैठना चाहता हूँ बट नेहा बैठना चाहती है, तो आप बोलिए ना नेहा को कि वो पीछे बैठ जाए। तो नेहा की जो मॉम होती है वो नेहा की तरफ देख के बोलते हैं अरे बेटा तुम पीछे बैठ जाओ ना, सैम को राहुल को आगे बैठने दो, क्या चला जाएगा, वो आगे तो बैठ रहा है। ऐसे करके राहुल बहुत ज़्यादा बातें करता रहता है ड्राइविंग के टाइम पर और नेहा सैम को ये ड्राइविंग के टाइम पे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं रहता। इसकी वजह से जब गाड़ी चलती जाती रहती है तो उसका एकदम से डिस्ट्रैक्ट होता है, उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तो राहुल बोलता है कि आपको कार चलानी नहीं आती है क्या? वो इतने गुस्से में उसकी तरफ बोलता है आपको दिखता नहीं है वो कार चलानी नहीं आती है क्या? जब आपको नहीं आती तो आप कार चलाती क्यों? पता नहीं है लड़कियों को कार चलाने के लिए किसने बोला रहता है, एक तो चलाती ढंग से नहीं, ऊपर से एक्सीडेंट कर देती है, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और आप मेरे को बस ऊपर पहुंचा दो। सैम इज़ कम्प्लीटली शॉक्ड और नेहा भी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है कि राहुल इतने गंदे तरीके से कैसे बात कर रहा है। इट इज़ अ जस्ट अ वे, मतलब हो गया इंसिडेंट, गलती से हो गया इतने वजह से। तभी नेहा बोलती है राहुल तुम मेरे कज़न नहीं होते ना तो अभी तुम यहाँ खड़े नहीं होते, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के फेंक देती।
मम्मी को बहुत ज़्यादा पटा के रखा है ना, इसलिए तुम यहाँ पर खड़े हो मेरे साथ। मेरे साथ बदतमीजी एक बार की मैं हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। तभी राधा, ओ रियली, तुम्हारी दोस्त को अगर गाड़ी चलानी ढंग से आती तो ऐसा कुछ होता क्या? राहुल बोलता है। तभी नेहा बोलती है, इतनी बकबक करोगे ना तो कोई भी तुम्हारी बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए बोल रही थी चुपचाप पीछे आकर बैठो। तो कहता है, मैं नहीं बैठने वाला पीछे, मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ। अब मैं चलाऊंगा, लेकर जाऊंगा। सैम मेरे बाजू में बैठ के सिर्फ मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी। थोड़ी देर के बाद सैम एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर खड़ी नहीं रहती है। वो आगे जाकर उस छोटे से पप्पी की तरफ देखती है कि यार इसको चोट तो नहीं लग गई, यार बिल्कुल तो नहीं लगी। और वो छोटा सा पप्पी रहता है, तो वो उसे बहुत ध्यान से देख रही रहती है। ये दोनों आपस में लड़ रहे रहते हैं। तभी वो बोलता है, राहुल सैम कहाँ हो तुम? तो उधर देखता है कि सैम है ही नहीं। नेहा भी देखती है सैम नहीं है। फिर आगे जाकर वो देखती है तो सैम उसे पप्पी को गोद में लेकर खड़ी रहती है। वो बोलती है, कितना क्यूट है ना नेहा। तो नेहा बोलती है, हाँ बट अगर आज इसे कुछ हो जाता ना तो मुझे बहुत बुरा लगता। तुम्हारे भाई की वजह से ना, अगर आज ये पप्पी मेरे हाथ से कुछ हो जाता ना, आज स्वयं मैं तुम्हारे भाई को कुत्ते की मौत मारती। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, इसे कहाँ का है ये इंसान। तो नेहा बोलती है, आई एम रियली सॉरी, आई नो ही इज़ अ टू मच इरिटेटिंग पर्सन। एग्जैक्टली, नॉट टू मच, इट्स अ डैम इरिटेटिंग पर्सन। थोड़ी देर में सैम वापस अपने ड्राइविंग सीट पर आके बैठ रही थी। तो राहुल बोलता है, मैं चलाऊंगा। सैम बोलती, व्हाट डिड यू सेड? तुम गाड़ी चलाओगे? तुम्हारी गाड़ी है ये मेरी गाड़ी है, ठीक है? और मैं ही चलाऊंगी। अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, सामने के सामने टैक्सी पकड़ो, यहाँ से कुछ भी पकड़ो और निकलो यहाँ से। ये मेरी है, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं बैठी हूँ मैं तुम्हें सिर्फ हैंडल कर रही हूँ क्योंकि तुम नेहा के भाई हो, वरना मैं तुम्हारे जैसों को ठीक करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। थोड़ी देर में सोचता है कि जिस लड़की को मैं पटाना चाहता था उसके साथ मैंने इतना गंदा बिहेव कर दिया, क्योंकि जो राहुल रहता है उसमें मेल ईगो ज़्यादा रहता है। वो लड़कियों को बस सही तरीके से ट्रीट नहीं करता है, और वो ये मानता है कि लड़कियां हमेशा से पीछे रहती हैं लड़कों के। इस वजह से वो कार वाली इंसिडेंट पे गुस्सा कर देता है। फिर कहता है, ओ आई एम सॉरी, तुम चलाओ मैं यहाँ बैठता हूँ। तभी सैम बोलती, नो तुम अब पीछे बैठने वाले हो, यहाँ पे मैं बैठूंगी और नेहा बैठने वाली। नेहा कम फ्रंट सीट। और नेहा भी उसे बोलती है, बैठ तो जाकर पीछे। और वो जाकर पीछे बैठ जाता है। वो बहुत ज़्यादा इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा रहता है और मनी मन सोच रहा रहता है ऐसा क्या है इन दोनों के बीच में। सैम जो रहती है वो पप्पी को नेहा की तरफ देती है और बोलती है कि इसे ले चले घर। तो वो कहती है कि सैम बट हम तो खुद ही नहीं रहते हैं घर पे, इसको कैसे संभालेंगे? तो कहते सब संभाल लेंगे ना बेबी, चलें। वो जैसी बेबी बोलती है तो नेहा बोलती है कि हाँ चलो ठीक है। ये बात जो रहता है वो राहुल कैच कर लेता है। राहुल को अब थोड़ी ना थोड़ा ये डाउट होने लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ है, पर वो कुछ नहीं कहता है। वो वहाँ बैठा रहता है और देखता रहता है। तो बहुत प्यार से दोनों गाड़ी में बैठे रहते हैं, स्माइली फेस लेके इंजॉय कर रहे रहते हैं। धीरे धीरे वो जा रहे रहते हैं पप्पी के साथ खेलते हुए बहुत प्यार से। सैम इस समय बहुत केयरफुली गाड़ी चला रही रहती है, क्योंकि नेहा उससे बात कर रही रहती है लेकिन उसे इरिटेट नहीं कर रही रहती जो राहुल कर रहा था। राहुल एकदम से सैम को देख के बोलता है, यार मैं तुमसे बात करता हूँ तो तुम्हें बड़ी इशू हो जाती है। नेहा भी तो उतनी देर से बात कर रही है ना तुम्हें, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तभी सैम बोलती है, मैं नेहा को बहुत पहले से जानती हूँ, वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है और आप मेरे कुछ भी नहीं लगते हो, सो प्लीज़ डोंट कंपेयर विथ हर। आप बैठिए। और मैंने आपको पहले ही कहा है मैं रिज़र्व नेचर की हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। नेहा जब ये सुनती है रिज़र्व नेचर की, वो उसी तरफ देखने लगती है, बोलती है ये रिज़र्व नेचर की कब से बन गई? तो वो जैसी सैम की आंखों आंखों में बोलने वाली, तुम रिज़र्व नेचर की कब से बन गई? रिज़र्व तो मैं हूँ। तो सैम बोलती है, तुम्हारे भाई से छुटकारा पाने के लिए मुझे सिर्फ यही एक दिखा। कितनी बकबक करता है यार, चुप ही नहीं होता। नेहा भी हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, और ऐसे करके ये लोग ड्राइव कर रहे रहते हैं। पर जो नेहा रहती है वो उस पप्पी के साथ कंफर्टेबल हो रही रहती है। शाम को ये बात बहुत अच्छी लगती है, पर पीछे कोई एक इंसान इतना बैठ के जल रहा रहता है इन दोनों के क्यूट क्यूट मोमेंट देख के। थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी को आगे जाकर रोकते हैं, ड्राइव कंटिन्यू नहीं करते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट रहता है, वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें कुछ खाना है पीना है लो। और दोनों खाने पीने में
लग जाते हैं। राहुल बोलता है कि मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आता हूँ। तो ये कहती कि जाओ। तो ये लोग जो कार में ही दोनों बैठे रहते हैं, मतलब खाना पीना खाने के बाद आकर कार में बैठे रहते हैं। तो जो सैम होती है वो नेहा के करीब आ रही रहती है, बहुत ज़्यादा करीब आ रही रहती है, जैसे कि वो उसे किस करना चाहती है। और वो उसके चिक्स पे किस करती है सबसे पहले, फिर उसके दूसरे चिक्स पे किस करती है, फिर वो बोलती है लिप पे बेबी। तो सैम बोलती है बेबी मैं किस तो तुम्हें कर लूँ, पर तुम्हारा भाई आ जाएगा। तो नेहा बोलती तो आप मेरे भाई से डरती हैं। तो कहती है डरती तो मैं अपने पेरेंट्स से भी नहीं हूँ, ये तो आप खुद भी जानती हैं, बट क्या करूँ, तुम्हारा भाई बहुत अनोइंग है यार, और मैं ना अपने जो रोमांटिक मोमेंट्स में ना अनोइंग लोगों को हैंडल नहीं कर सकती हूँ। सो वेट एंड वॉच फॉर टुनाइट बेबी। कहती है राइट नाउ, बट मुझे किस अभी करना है, आप टुनाइट पे करोगे क्या फ़ायदा, नेहा कहती है। तो सैम उसकी तरफ आती है और उसे फटाक से किस करने लगती है, थोड़ा सा किस करने लगती है। उतनी देर में जो राहुल है वो एकदम से किसी से उसकी झगड़ा हो जाता है, टकरा जाता है वो, और टकराते हुए आता है। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और एकदम ऑकवर्ड में रहते हैं। राहुल देखने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से मतलब ऐसे अलग अलग टाइप ऐसे बैठ के इतना शांति माहौल क्यों है, वो किस करके एकदम से दूर हुए रहते हैं। तो वो थोड़ा सा डर होता है ना, वैसे वाला मोमेंट कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए रहता है, बट इस फ्यू सेकंड्स में जो राहुल रहता है मोस्ट अनोइंग पर्सन, वो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर लेता है। राहुल पीछे बैक कार में बैठता है और बोलता है चलें, तो चलने लगता है। थोड़ी देर के लिए तो नेहा और सैम डर जाते कि काश अगर थोड़ी और देर होती, अगर ये टकराता नहीं तो इन लोगों का तो भांडा फूटना था। और सैम को वैसे किसी चीज़ का डर नहीं था, लेकिन नेहा के घर वालों को गलत वे में पता चले ये वो चाहते नहीं थे, क्योंकि वो खुद होकर बताएंगे अपने रिलेशन के बारे में। पूरे रास्ते भर ये लोग ऐसे ही जा रहे रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में जो सैम है वो नेहा का हाथ पकड़ती है। जब वो का गियर गियर जब उसको चेंज करना रहता है तब हाथ पकड़ते हैं। राहुल ना बहुत ज़्यादा अनोइंग इंसान था, वो हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था और वो सोच रहा था कि वो जानना चाहता है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। जैसे कि वो वैम्प लोग नहीं होते, दो लव लोगों के बर्ड्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, राहुल भी उनमें से था। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता क्या है, कैसी ये स्टोरी अलग रंग पे लेकर आती है। एंड इफ़ यू लाइकिंग माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड मैं थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड करने वाली थी, लेकिन कुछ काम मुझे अर्जेंटली मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं ज़्यादा देर तक रिकॉर्ड नहीं कर सकती, इसलिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आज इसी से काम चला लीजिए। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।